अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कहानी चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप मेरे वीडियो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत अरसा पहले दो भाई अपने वालिद के साथ कोरिया में एक छोटे से घर में रहते थे। छोटा भाई बहुत मेहनत करता था और सबके साथ मेहरबान था, लेकिन बड़ा लड़का मगरूर था। उसने अपने छोटे भाई को लन तन किया और अपने बूढ़े बाप को नजरअंदाज किया। हर रात खाने के बाद वालिद साहब कहते, लड़कों को याद रखो कि तुम जो पौधेगे वही खाओगे। छोटे बेटे ने शाइस्तगी से बाप की बात सुनी, लेकिन बड़ा बेटा जमाई लेकर चला गया। बाप ने उसे उदासी से जाते देखा। बिस्तर मरद पर बाप ने दोनों भाइयों को अपने करीब आने का इशारा किया। याद रखो मेरे बेटो, कोई भी चीज इतनी अहम नहीं है जितना कि खानदान। इस प्रॉपर्टी को बांटें और मिलकर काम करें। मैं ये जमीन तुम दोनों के लिए छोड़ता हूँ। बड़ा भाई नाराज था। कानून ने कहा कि बड़े बेटे को सब कुछ विरासत में मिला। चुनाचे जैसे ही इसके वालिद का जनाजा खत्म हुआ, उसने अपने वालिद की आखिरी ख्वाहिश को नजरअंदाज करते हुए अपने छोटे भाई को उनके घर से बाहर फेंक दिया। दिल शिकस्ता छोटे भाई ने कई मील पैदल सफर किया, यहाँ तक कि उसे ऐसी जमीन मिल गई जो किसी को नहीं थी। इसने चावल की एक छोटी फसल लगाई और खेत की गाड़ियों से गिरने वाले गंदे भौसे से बनी छत के साथ मिट्टी का एक झुंपड़ा बनाया। बचत करके और खर्च कर वो शादी करने और एक खानदान रखने के लिए काफी पैसा कमाने में कामयाब हो गया। एक साल बारिश न हुई और छोटे बेटे के चावल की फसल मर गई। अपनी बीवी और बच्चों को भूख से कराते हुए सुनकर इसका दिल टूट गया। चुनांचे वो अपने अमीर भाई के पास गया ताकि उससे इस जायदाद पर उठाए गए चावलों में से कुछ हिस्सा मांगा गए, जिसकी उनके वालिद ने उन दोनों को वसीयत की थी। अब ये मेरी चावल की फसल है, बड़े भाई ने कहा, और उसने सामने का दरवाजा छोटे भाई के मुंह पर मारा। जब छोटा भाई गांव से निकला तो उसने अपने ऊपर एक दरख्त से आवाज सुनी। एक सांप एक बच्चे को निगल रहा था। नन्हे परिंदे ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ने के लिए बहुत छोटा था और जमीन पर गिर गया। छोटे भाई ने चिड़िया को उठाया और आहिस्ता से अपने हाथों में थाम लिया। जब सांप फिसल गया तो उसने बच्चे को अपने घोंसले में वापस कर दिया और अपने पो के घर वालों के पास चला गया। अगले चंद हफ्ते मुश्किल थे। छोटे भाई ने खाने का हर फालतू टुकड़ा अपने पो के बच्चों को दिया। फिर एक दिन एक छोटा सा निगल उनके घर की तरफ उड़ गया और झाड़ पर जा गिरा। ये वो बच्चा था जिसे छोटे भाई ने निगल लिया था। अब उड़ने के काबिल निगल झाड़ पर बैठ गया और घर वालों का शुक्रिया अदा किया। फिर इसने छोटे भाई के घर का 3 बार चक्कर लगाया और एक बड़े बीज को जमीन के नम टुकड़े में गिरा दिया। घर वालों ने देखते ही देखते बीज एक बेल बनना शुरू कर दिया, जो बढ़ी और बढ़ गई। चंद मिनटों में रसीले खरबूजे बेल पर उगने लगे और जल्द ही वो पक कर चुनने के लिए तैयार हो गए। अब्बा, क्या हम जादुई खरबूजा खा सकते हैं? भूखे बच्चों ने पुकारा। छोटे भाई ने बेल से एक खरबूजा निकाला और उसे काट दिया। फल के बजाय खरबूजा सोने के सकून से भरा हुआ था जो इसके कदमों में गिरा था। हर खरबूजा सोने से भरा हुआ था। छोटा भाई और इसका खानदान अब अपने ख्वाबों से भी ज्यादा अमीर था। उनके पास खाने को बहुत कुछ था। इन्होंने बहुत सी जमीनों वाला एक बड़ा मकान खरीदा और बहुत सी फसलें उगाई। जब बड़े भाई ने ये सुना तो उसे बहुत रश्क आया और जादुई परिंदे की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि वो भी ज्यादा पैसा और ज्यादा जमीन चाहता था। जब आखिरकार उसने टूटी हुई टांग वाले छोटे परिंदे को ठोकर मारी तो उसने इसे उठाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मेरी मदद करोगे। ताहम छोटा परिंदा देख सकता था कि बड़ा भाई जालिम और लालची था।
जब इसकी टांग ठीक हो गई तो ये उड़कर बड़े भाई के घर पहुंचा। इसके सर पर 3 बार चक्कर लगाया और नम मिट्टी में एक बीज गिरा। अपने छोटे भाई की तरह खुशकिस्मती की तवक्को रखते हुए बड़े भाई ने खरबूजों को बड़े और बड़े होते देखा और फिर सबसे बड़ा खरबूजा चुनकर उसे काट लिया। सोने के सकून की बजाय 100 जंगजू खरबूजे से कूद पड़े। इन्होंने उसकी सारी रकम चरा ली और उसे लाठियों से मारा। ये यकीन करने से कासिर था कि तमाम खरबूजे खराब थे। बड़ा भाई रेंगता हुआ दूसरे खरबूजे के पास गया और इस उम्मीद में कि इसे जंगजुओं से मिलने वाली मार के लिए काफी सोना मिल जाएगा। ताहम ये खरबूजा सांपों से भरा हुआ था जो सीधा इसके घर में घुस गया। इसने तीसरा खरबूजा काटा और चूहों की एक फौज निकलते ही रास्ते से हटना पड़ा। इस वक्त तक जादुई खरबूजे खुद ही फट रहे थे। मकड़ियाँ, चींटियाँ, दीमक, शहद की मक्खियाँ और बहुत सी दूसरी जानदार जो इसके घर और खेत पर हमला आवर होकर सब कुछ तबाह कर रही थीं। बड़ा भाई अपने तबाह शुदा घर और जमीनों से भाग गया। इसके छोटे भाई से भी ज्यादा गरीब वो गांव-गांव भटकता खाना मांगता था। एक दिन उसने अपने छोटे भाई को कुदाल पकड़े चंद फीट दूर खड़े देखा। इसका भाई इससे मुंह मोड़ने की तवक्को रखते हुए चलने लगा। ताहम इसके भाई ने उसकी तरफ शफकत से देखा और कहा, आए जो हमारे वालिद ने कहा वो करें और मिलकर नई फसल बोया। हम जो लगाएंगे वही खाएंगे। बड़े भाई ने आंखों में आंसू लिए देखा और छोटे भाई के हाथ से कुदाल ले ली। इस दिन से इन्होंने मिलकर मेहनत की और सब कुछ शेयर किया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाना ना भूलें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।